हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो हमने लास्ट क्लास में क्लास 7th में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उससे पहले पढ़ चुके हैं, तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में पढ़ते हैं। और मोस्टली मैंने आपको बताया भी था कि मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और आपके जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें लगभग 90% हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसके बारे में हमने जाना था किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके लिए सबसे मेन जो नीड होती है प्लांट्स फ्लावर के लिए होती है कि फ्लावर हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। एंड उसमें भी हमारे पास दो मेन पार्ट्स होते हैं, स्टेमन एंड पिस्टिल। स्टेमन होता है जो मेल पार्ट होता है, एंड पिस्टिल होता है वो फीमेल पार्ट होता है। एंड हमने जाना था किस तरीके से एक तरीके से उनका पोलिनेशन होता है, एंड साथ में किस तरीके से जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स स्टार्ट होता है, और व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द फैक्टर्स विच प्रोड्यूस या विच अकर इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उनके बारे में हमने जाना था। फर्दर जो हम जानने वाले हैं कि हाउ ए फ्रूट और ए सीड इज प्रोड्यूस, उसके बारे में कि किस तरीके से एक बीज है या फिर एक फल है, ये किस तरीके से बनते हैं, और साथ में कि किस तरीके से एक जो बीज है वो ग्रो होता है, हाउ सीड इज ग्रो। ठीक है, तो इनके बारे में जानेंगे। एंड साथ में हमारे पास जो कंडीशंस हैं कि किस तरीके से हमारे पास डिस्पर्सल ऑफ फूड, इस तरीके से फ्रूट्स हैं, सीड्स का किस तरीके से होता है, उनके बारे में जानने वाले। ठीक है, तो वन बाय वन हम इनके बारे में जानते हैं। ओके, लेट्स गो। तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। तो जब हमारे पास एक पोलन ग्रेन पर जो पोलन ग्रेन होता है वो कहाँ पे गिर जाता है, स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, फर्टिलाइजेशन। यानी यहाँ पे मेल गैमेट है, स्टिग्मा है, इन दोनों स्टिग्मा में क्या प्रेजेंट होते हैं, ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, तो इनके बीच में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो हम कह सकते हैं व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस in which the male gamete present in pollen grain fuses with female gamete present in ovule to form a new cell is called zygote। ठीक है, न्यू सेल कॉल्ड जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ओके स्टूडेंट्स। तो हम सिंपली वर्ड में अगर हम कहें तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट to form zygote is called fertilization। ओके, तो एक्चुअली जैसे मैं आपको बताऊं थोड़ा सा कि मान लो ये क्या है आपके पास, कुछ इस तरीके से ये हमारे पास एक तरीके से फ्लावर का जो हमारा पिस्टल पार्ट होता है वो है। यहाँ पे आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, न्यूक्लियाई है। तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन आते हैं वो पोलन ग्रेन यहाँ पे जाता है धीरे धीरे। मान लो एक पोलन ग्रेन है, ये उसकी ट्यूब है, यहाँ पे जाके फर्टिलाइज होगा। तो हम कह सकते हैं ये पोलन ग्रेन है,
ठीक है, मेल गैमेट है, इसके ऊपर स्टिग्मा है, ठीक है, ये पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब, ये अंदर हमारे पास क्या होता है, ओव्यूल होता है, ये फीमेल गैमेट, या फिर हम बोल सकते हैं इसको एग, और ये क्या है, कंप्लीट इस तरीके से ये ओवेरी पूरा पार्ट होता है, इसको कंप्लीट, तो इसको पूरे को क्या बोला जाता है, ओवेरी बोला जाता है, ठीक है। तो जो पोलन जो हमारे पास इसमें सेल है, ये यहाँ क्या आता है, इस तरीके से इसके अंदर जाके ये दोनों फर्टिलाइज कर जाते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट, और इसी को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और जब ये फ्यूजन करते हैं उस टाइम क्या बोलता है, बन जाता है जाइगोट, बन जाता है दो का, ठीक है। जो हमारे पास मेल का न्यूक्लियस होता है और फीमेल का हमारे पास क्या होता है, एग सेल होती है। मेल का न्यूक्लियस एंड फीमेल का हमारे पास क्या होता है, एग सेल होती है। इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड का मतलब है जो हमारे पास फर्टिलाइजेशन हुआ, जो ओव्यूल प्रेजेंट है, ओव्यूल जो ओवरी ग्रो बिकम ए सीड, जो ओव्यूल बना वो ग्रो करेगा एंड ग्रो करके वो क्या बना लेगा, सीड बना लेगा, ठीक है। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं उनके एम्ब्रियो होता है, वो एक जाइगोट होता है, वो नया प्लांट बना देता है, ठीक है। तो all the ovules present in the ovary of a flower get fertilized by pollen gland and grow become a seed. Okay, so ovary of a flower develop and become a fruit. ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, ओवरी होती है, वो डेवलप होती है एंड वो क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है, फल, ठीक है। ओव्यूल क्या बनेगा, सीड बनाएगा, ओवरी क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं जर्मिनेशन। जर्मिनेशन, तो जर्मिनेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच a seed begins to grow is called germination. हम सिंपली बात करें कि हमारे पास एक सीड है, एक बीज है, और बीज क्या हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है, यानी वो प्लांट डेवलप हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, जर्मिनेशन होगा, ठीक है। तो फॉर्मेशन या हम कह सकते हैं बहुत सारा आपने देखा, जैसे जर्मिनेशन आप इजीली देख सकते हो, जैसे आप काफी दिन तक चने को पट के रखो, उसमें से क्या होता है, हल्की सी ग्रोथ हो जाती है। या बहुत सारे आपने दालें देखी होंगी, तो अरहर की वगैरह की दालें होती हैं, 2 दिन या 3 दिन बाद क्या होती हैं, ग्रोथ कर जाती हैं, धीरे धीरे उसमें नीला हरा रास्ता ग्रोथ हो जाती है, उसी को क्या बोला जाता है, आपका जर्मिनेशन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट। डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट, डिस्पर्सल का मतलब होता है कि जो आपकी जो सीड है, जो बीज है, वो जहां पे भी प्लांट ग्रो हो रहा है वहां के आसपास के एरिया में फैलना, या फिर फ्रूट का एक बहुत बड़े एरिया में फैल जाना। तो टू स्केटर सीड ओवर ए वाइड एरिया, बहुत बड़े एरिया में वो फैलना, ठीक है। आप देखोगे मोस्टली बहुत सारे प्लांट्स के नीचे आप देखोगे तो उसी प्लांट्स की ग्रोथ होती रहती है, छोटे छोटे पेड़ निकलते हैं। जैसे मान लो बरसात का मौसम होगा तो आपने जैसे मान नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे नीम के पेड़ उगे होते हैं।
ऐसी बहुत सारे, किसी भी आप प्लांट्स की बात करें जो सीजनल होते हैं, उसमें क्या होता है कि उसी टाइम आप देखो उसके नीचे छोटे छोटे से पेड़ ग्रोथ करते रहते हैं, तो उन्हीं को बोला जाता है डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट, कि वो कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। ठीक है, तो हमारे जो नेचर में है, हमारे पास डिफरेंट प्लेस में वेरियस एजेंट्स के थ्रू ये डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स फीड होता है, फ्रूट और सीड का होता है। जैसे मान हम कह सकते हैं विंड के थ्रू भी ये फैल सकते हैं, ठीक है, वाटर के थ्रू भी, या फिर एनिमल उस पेड़ को खा रहे हैं, वो कहीं और जगह जाके रह रहे हैं, वहां पे एक्सक्रीट के थ्रू फॉर्म वो निकल रहे हैं, तो उस तरीके से ये डिस्पर्सल होता है। अब डिस्पर्सल के एडवांटेज क्या होते हैं, फायदे क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं? अगर वो डिस्पर्सल हो रहा है बहुत बड़े एरिया में, तो उस प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत बड़े एरिया में हो जाएगी। मान लो एक प्लांट मान लो यहाँ पे उगा हुआ है, एक प्लांट है, ये एरिया है पर्टिकुलर। अब यहाँ से एक एनिमल ने इस प्लांट को खाया और वो खा के 2 किलोमीटर दूर चला गया। वहां पर उन्होंने उस प्लांट के जो पार्ट्स है उसको डाइजेस्ट किया और उसके फॉर्म में, यूरिया की फॉर्म में उसने एक्सक्रीट किया, और एक्सक्रीट करने के बाद उसकी सीड बाहर निकली, सीड्स को क्या करा उसने अगेन ग्रोथ कर ली, तो यहाँ पे भी पेड़ हो गया उसका, यहाँ पे भी अगेन वो ग्रोथ कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वो डिस्पर्स होते रहते हैं। ठीक है, तो सीड्स बहुत सारे हमारे पास, सीड डिस्पर्सल प्रिवेंट्स द कंपटीशन ऑफ वाटर, मिनरल, सनलाइट अमंग द सम काइंड ऑफ प्लांट्स। तो डिस्पर्सल हो रहा है, मान लिए प्लांट है, यहाँ पे एक प्लांट है, अब यहीं पे गिर जाएगा तो पता है यही कंडीशन है, यहाँ पे ग्रोथ इजीली हो जाएगा। ठीक है, यही कंडीशन है, यहाँ पे ये अगेन सीड गिरी हुई है तो वो क्या जर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि यही कंडीशन ये इसको मिली हुई, यही कंडीशन इसको मिल रही है, तो उसके लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, और नए जगह पे उगना, मान लो यहाँ से 2 किलोमीटर गए आगे, तो वहां पे अलग कंडीशन है कुछ, तो अगर इस कंडीशन में ये प्लांट्स उग सकता है तो ये ग्रोथ कर जाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो हमें यहाँ से ये भी पता चल सकता है कि जो न्यू हैबिटेट्स हैं वहां पर उनकी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हाउ सीड्स एंड फ्रूट्स आर डिस्पर्स्ड। तो सीड हैं और फ्रूट्स हैं, किस तरीके से डिस्पर्स कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं हमारे पास फूड बाय विंड। विंड के थ्रू किस तरीके से हो सकता है? तो विंड्स में हम बहुत सारे प्लांट्स हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनमें ड्रम स्टिक हो गया, ठीक है, तो उसमें विंग्स टाइप की होती हैं, प्लांट्स इजीली स्प्रेड कर देते हैं। ओक का पेड़ होता है, ठीक है, ये सारे, कॉटन होता है, सनफ्लावर होते हैं, ठीक है, बोगनविलिया होता है, जो घास होती है मैंने आपको बताया, ग्रासेस होती हैं, उनमें भी सारे विंड्स के थ्रू होता है। वाटर में क्या होता है, स्पॉन्जी पार्ट होते हैं, कोकोनट हो गया है ना, कोकोनट है, वो सारे किसके थ्रू हो रहे हैं? इसी के थ्रू हो रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे भी सी शोर के आसपास जो वाटर लिली हो गया, ये आसपास जो सी के आसपास जो प्लांट्स ग्रोथ होते हैं वो पानी में डिस्पर्स होते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं और वहां पर उनकी ग्रोथ हो जाती है। ऐसे ही एनिमल्स के थ्रू, ठीक है, एनिमल्स के थ्रू बहुत सारे प्लांट्स जो हमारे आसपास एरिया में हैं, वो प्लांट्स उनको खाते हैं या फिर उनको ट्रांसफर हो जाता है एक एरिया से दूसरे एरिया के थ्रू। ठीक है, तो जेंथिनियम, यूरेना, ये सारे प्लांट्स हैं, आपको मैं बता दूं जेंथिनियम होता है, ठीक है, एंड यूरेना। इसको उल्टा कांटा होता है, आपने देखा होगा हमारे एरिया में चिरचिटा बोल देते हैं इसको, तो ये उस जेंथिनियम उसका नाम है। ठीक है, यूरेना, इस तरीके से प्लांट्स होते हैं। तो इस तरीके से वो जो सीड होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। तो इतना ही आपके इस वीडियो में, थैंक यू, एंड ये चैप्टर आपका ओवर हो चुका है। थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे।